हर हर महादेव। जय माता दी। मैं आचार्य आशीष सेमवाल आज आपको मकर राशि का राशिफल बताने जा रहा हूं। 15 मई 2025 से मकर राशि के जीवन में बड़ा परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का बड़ा बदलाव होने जा रहा है। देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में जब रहेंगे तो मकर राशि के जीवन में क्या बदलाव होगा, इस पर मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूं। जो राशि बताने जा रहा हूं ये चंद्र राशि के आधार पर है, यानी कि आपकी जन्म पत्रिका जन्म कुंडली की जो राशि बनती है उस राशि के आधार पर। अगर आपको अपनी चंद्र राशि पता नहीं, इस राशिफल को आप अपने जो आपका प्रचलित नाम है उस पर घटित कर सकते हैं। समझने के लिए यहाँ पे मैंने कुंडली का निर्माण किया, जहां पर 10 अंक है वो आपकी राशि मकर राशि, और मकर लग्न वाले भी इस राशिफल को देख सकते हैं। आपकी राशि से पहले देवगुरु बृहस्पति 2 अंक में थे, यानी पंचम में थे। अब देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम से आपके छठे भाव में आएंगे, जहां पर 3 अंक लिखा वो छठा भाव है। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति रहेंगे पूरे साल भर के लिए। तो देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर बैठ करके आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन करेंगे। देवगुरु बृहस्पति जब प्रसन्न होते हैं तो व्यक्ति के जीवन में धन संबंधित दिक्कतें दूर कर देते हैं, संतान संबंधित परेशानी दूर कर देते हैं, नौकरी संबंधित परेशानी दूर कर देते हैं, और व्यापार संबंधित दुख कष्ट परेशानियां दूर कर देते हैं। या वाद विवाद की समस्या है, कुल में कोई दिक्कत है, परिवार में कोई दिक्कत है, या पढ़ाई लिखाई में कोई दिक्कत है, देश विदेशों में रहने पर कोई प्रॉब्लम है, या भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, तो देवगुरु बृहस्पति, अकेले देवगुरु बृहस्पति अगर कुंडली में अच्छी अवस्था में है तो व्यक्ति के जीवन में 4 चांद लग जाते हैं। तो ऐसे ही देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से जो है आपके लग्न से छठे भाव में बैठ रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टियां हैं वो 3 दृष्टियां हैं, पंचम सप्तम और नवम। यहां से देवगुरु बृहस्पति आपके बहुत जो इंपॉर्टेंट भवन है आपके लिए वो है कर्म का भवन, दसम भवन। तो देवगुरु बृहस्पति यहां से पंचम दृष्टि से दसम भवन को देखेंगे, सप्तम दृष्टि से आपके व्यय भवन को देखेंगे, और नवम दृष्टि से आपके धन कुटुंब परिवार को देखने वाले बनेंगे यहां से। और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि में जो है अमृत है, वो जहां बैठे रहते हैं उस स्थान से जब अपनी दृष्टि संबंध में जिन भावों को देखते हैं उन भावों में जो है वृद्धि हो जाती है। और देवगुरु बृहस्पति आपके व्ययेश भी बनते हैं और आपके तीसरे भवन के मालिक भी बनते हैं। तो व्ययेश भी वही है और साथ में आपके पराक्रम के मालिक भी देवगुरु बृहस्पति बनते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी आपके व्यय भवन पर है। तो यानी कि अब आपके खर्चे पर जो बेवजह का खर्चा हो रहा था, परिवार में पैसा टिक नहीं रहा था, आप सोच रहे थे कि पैसा तो बहुत कमाता हूं मैं, लेकिन पैसे का जो है सही सदुपयोग नहीं हो पा रहा है, जहां भी पैसा लगा रहा हूं उस पैसे से कुछ अच्छा नहीं रिजल्ट मिल रहा मुझे। अब धन आपका अच्छा रिजल्ट देने लग जाएगा। देवगुरु बृहस्पति जब आपके व्यय भवन को देखेंगे, खर्चे भवन को देखेंगे, अपने ही राशि को देखेंगे, तो कहीं ना कहीं शयन संबंधित परेशानी दूर होगी, बेडरूम संबंधित परेशानी दूर होगी, घर का वातावरण अच्छा होगा, और आपके खर्चे भी जो अनावश्यक खर्चे हैं वो खर्चे कम होंगे और धन का सही सदुपयोग आप कर पाएंगे, और विदेश जाने का, यात्रा करने का आपको मौका मिलेगा। अगर आपका योग नहीं बन पा रहा था, आप बार बार विदेश जाने के तैयारी कर रहे थे, चाहे नौकरी संबंध में हो, चाहे व्यापार संबंध में हो, या व्यापार को बढ़ाना चाहते थे विदेश में, तो ये देवगुरु बृहस्पति आपके छठे भाव में बैठ करके आपके खर्चों को कंट्रोल करेंगे, आपके ऋण को कम करेंगे, आपका कर्जा कम होगा, और आपका धन बहुत अधिक बढ़ने वाला है। धन की दृष्टि से, पैसे की दृष्टि से आपका जो है बहुत बड़ा परिवर्तन आपको दिखेगा। वैसे तो पहले जब देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम में थे तो संतान का योग आपका बनाया है, लेकिन घर में जो है
संतति सुख भी आपको मिलेगा। कुटुंब परिवार में जो परेशानी थी, जो दुख था, या आपके घर में कोई क्लेश था, संतान संबंधी परेशानियां थी, तो ये सब दूर होने वाली है। और आपके घर में कोई मेहमान बढ़ने वाला है। देवगुरु बृहस्पति विदेश में रहने वालों के लिए बहुत अच्छा योग बनाएंगे, क्योंकि वो दो विदेश भवन के मालिक बनते हैं और व्यय भवन के मालिक और साथ में पराक्रम भवन के मालिक। देवगुरु बृहस्पति विदेश में कारोबार आपका बहुत अच्छा चलेगा। और देवगुरु बृहस्पति नौकरी करने वालों के लिए, व्यापार करने वालों के लिए बदलाव की दृष्टि लेके आए हैं। अगर आपकी उन्नति नहीं हो रही है, आपके नौकरी में दिक्कत आ रही है, या आप चाहते हैं कि किस समय मैं बदलाव करूं अपनी लाइफ में, नौकरी में कब बदलाव करूं, या व्यापार में थोड़ा चेंजिंग लाऊं, या बड़ा व्यापार खोलूं, ऐसा कब योग है? क्योंकि अब आपका वो योग आ गया है। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके कर्म पर पड़ रही है। और वैसे भी मकर राशि वाले जो है शनि साढ़े साथी विमुक्त हैं। परेशानियां अब शनि की इतनी नहीं है आपको। आप सिर्फ काम पर ध्यान दें। अगर आप चाहते हैं कि मैं दूसरी नौकरी करूं और अच्छी जगह जाऊं, तो ये योग आपका बन रहा है। जो बच्चे पहली बार नौकरी करने जा रहे हैं या कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं, चाहे सरकारी विभाग में हो चाहे प्राइवेट विभाग में हो, तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत अच्छा योग है। नौकरी के लिए अच्छी सफलता आपको मिलेगी। जो मकर राशि वालों ने सोच लिया, सोचने की बात है कि छठे बृहस्पति जो है जब पंचम दृष्टि कर्म भाव पे डालते हैं, तो व्यक्ति को सोचना पड़ता है कि मैं डिसीजन लेना लूं और अभी लूं। अगर आपने सोच दिया, दृढ़ निश्चय कर दिया कि मैंने तुरंत डिसीजन लेना है, तो कहीं ना कहीं ये डिसीजन आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा, उन्नति के लिए, दूसरी नौकरी में अच्छी नौकरी पाने के लिए, और व्यापार में बड़ा करने के लिए, व्यापार को बढ़ाने के लिए, व्यापार खोलने के लिए। और सिर्फ आपको ये ध्यान देना, अपने कर्मों को ठीक रखना है। मकर राशि थोड़ा सी आलसी राशि भी है, तो ऐसी मकर राशि की कुंडली में अगर मंगल की अच्छी स्थिति नहीं हुई, राहु की अच्छी स्थिति नहीं हुई, शनि की अच्छी स्थिति नहीं हुई, तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति बहुत ज्यादा आलसी होता है। वो काम करता है और काम करते करते थक जाता है, लेकिन उसको उन्नति नहीं मिलती है। तो ऐसी अवस्था में इस समय देवगुरु बृहस्पति का ये योग है। इस योग में आपने धर्म से जुड़ करके रहना है। पैसा जो थोड़ा बहुत खर्चा जो है धर्म के काम में लगा। अगर आपको बड़ी समस्या आई, परिवार में रोग था, या पैसा आपका कोर्ट कचहरी पे लगा, या आपके परिवार में कोई समस्या थी, थोड़ा आप पैसा जो है धर्म पे लगा लीजिए, क्योंकि मोक्ष भवन पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है और कर्म भवन पर है। अगर आपने कर्म ठीक रख लिए, समझ लीजिए लाभ के अवसर, पैसा का बढ़ना, धन की स्थिति सुधरना, नौकरी में उन्नति होना, व्यापार में उन्नति होना, ये आपके लिए लिखा हुआ है। कर्जा कम होना, ये साल जो है पैसे कमाने का है, धन कमाने का है। 2025 जो बचा हुआ है, अब 2026 जो है जून तक, लास्ट तक आपका ये है देवगुरु बृहस्पति का जो मिथुन राशि में रहेंगे, तो आपके लिए धन संपदा के लिए, कुटुंब में, परिवार में दिक्कतों के लिए बहुत अच्छा है। वाणी का आप सही प्रयोग करेंगे। आपके जो है रोग संबंधित, अगर आपको कोई परेशानी है, स्वास्थ्य में दिक्कत है, तो रोग संबंधित आपको राहत मिलेगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा। शत्रुओं से, जो नजर बाधा से, परेशानी से अगर आप जूझ रहे हैं या आपको कोई परेशान करता है, तो कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति आपके लिए इस चीज में अब आपका सुधार होगा। आपकी नजर बाधा आप पर इतनी इफेक्ट नहीं करेगी, नजर दोष आपसे दूर जाएगा। सिर्फ आपने धर्म के कामों पर ध्यान दीजिए, तो आपके नजर बाधा भी नहीं रहेगी। शत्रु से भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्यों शत्रुओं को आप भूल जाइए। जब आप शत्रुओं को भूल जाएंगे, तो आपके जीवन में जो है परेशानी, दुख, कष्ट सब
दूर हो जाएंगे, क्योंकि आपके तृतीय भवन में, तो तीसरा भवन है, वहां पर शनि महाराज बैठे हुए हैं, और द्वितीय भवन में जो है राहु ग्रह बैठे हुए हैं। तो ऐसी अवस्था में आपने सिर्फ खान पान पर ध्यान देना है। अगर आपने व्यभिचार किया, गंदी लतें लगाई, अपने खान पान पर कंट्रोल नहीं किया, बाहर की वस्तुओं को खाते गए, सात्विक नहीं रहे, तो कहीं ना कहीं आपकी उन्नति में, परेशानी में जो आपको दिक्कतें होने वाली है, तो पहले जो परेशानी थी वो परेशानी यथावत रहेगी। अगर आपने अपने खान पान को नहीं सुधारा, तामसी व्यंजन करते रहे, तो परेशानियां रहेगी। अन्यथा देवगुरु बृहस्पति जिन भावों को देख रहे हैं, जिन भाव में बैठे हुए हैं, तो आपकी हर समस्या को दूर करेंगे। विद्यार्थियों के लिए पठन पाठन के लिए बढ़िया है, भाग्य के लिए बढ़िया है, विदेश जाने के लिए बढ़िया है, विदेश में जो रहते हैं वहां उनके लिए उन्नति के लिए बहुत अच्छा है। आर्थिक स्थिति स्ट्रांग होने वाली है, वो भी बड़ा बदलाव अपने कर्म में कर सकते हैं। माने जो आप काम करते हैं विदेश में, नौकरी व्यापार, अगर चाहते हैं इसमें कुछ बदलाव किया जाए, या मैं नौकरी छोड़ करके व्यापार करूं, या व्यापार में कुछ और बदलाव करूं, तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। देवगुरु बृहस्पति छठे भाव में जाकर के आपको निश्चय करने के लिए, अगर आपने दृढ़ निश्चय कर दिया कि मैंने ये काम करना है तो करना है, अगर मन में आपने कुछ सोच लिया, उसको पूरा करेंगे देवगुरु बृहस्पति। इसलिए आपने गांठ बांध करके मन में रखनी है कि मैंने, मुझको ये सफलता मिलनी चाहिए। परमात्मा के चरणों में अपने अपने भाव को रखिए, आपके दुख कष्ट परेशानियां दूर होंगी। प्रिय दर्शकों, उपाय आपके लिए यही है, देवगुरु बृहस्पति का अच्छा फल लेने के लिए आपको भगवान नारायण की, भगवान सत्यनारायण की पूजन करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का जप करना चाहिए। भगवान लक्ष्मी नारायण की सेवा गुरुवार के दिन करनी चाहिए। ब्राह्मणों की सेवा, पीपल वृक्ष में जल देना, केले के वृक्ष में जल देना, घी की बत्ती लगाना, इन पेड़ों पर, इन देवालय में सफाई रखना, स्वच्छता रखना, और ब्राह्मणों को दान पुण्य करना, पीली वस्तुओं का दान करना, और मंगलवार के दिन और शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना, हनुमान जी को भोग लगाना, प्रसाद चढ़ाना, और भगवान सूर्य को नित्य अर्घ्य देना। ये काम अगर आप करते रहेंगे तो आपके जीवन के परेशानी, संकट, दुख, कला, कष्ट दूर होंगे। क्योंकि आपके द्वितीय भाव में राहु भी है, तो इसलिए आपने संयम तो रखना है वाणी पर, क्रोध नहीं करना है। आपने कर्म करते जाइए, कर्म का फल आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि आपने बहुत लंबे समय तक शनि की साढ़ेसाती झेली है। अब आपके सुखों के दिन आपके आए हैं, परेशानियां दूर होंगी आपके जीवन में। प्रिय दर्शकों, अगर आप अपनी जन्म पत्रिका जन्म को दिखाना बनवाना चाहते हैं, नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क आप अपनी जन्म पत्रिका अध्ययन करा सकते हैं। आप जानना चाहते हैं कि ऐसे कौन से ग्रह हैं जिन ग्रहों के कारण से मेरे जीवन में जो है उन्नति रुकी हुई है, परेशानी यथावत है, ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है, लेकिन जीवन में कुछ भी मंगल नहीं हो रहा है, अच्छा नहीं हो रहा है, खर्चे पे खर्चा हो रहा है, धन का संचय नहीं हो पा रहा है, इसके लिए आप जन्म पत्र के आधार पर उपाय जान सकते हैं और पूजा भी आप करवा सकते हैं। अभी के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय माता दी।